काठमांडू नेपाल। तो कैसाइलस कमरताज में जबरदस्ती घुस आता है जहाँ पर बहुत ही खास किताबें रखी गई थी जादुई। तो वो लाइब्रेरियन को मार देता है एंड वो सीक्रेट पन्ना फाड़ कर ले जाता है जो कि एंशिएंट वन की थी। तो वो हेडमास्टर थी, वो सारे कमरताज के स्टूडेंट्स को टीच करती थी एंड बहुत ही ज्यादा महान जादूगरनी थी। एंशिएंट वन उनको हरा देती है, इसलिए कैसाइलस वहां से भाग जाता है न्यूयॉर्क। तो डॉक्टर स्ट्रेंज जो कि स्टीफन स्ट्रेंज हैं, बहुत ही ज्यादा खास डॉक्टर थे, परंतु एक दिन उसका एक्सीडेंट हो जाता है जिसके कारण उसके हाथों की हड्डियां टूट जाती हैं। तो वो अब सर्जरी नहीं कर पा रहा था। वह बहुत ही मशहूर सर्जन था, परंतु टूटी हुई हड्डियों के साथ वो सर्जरी नहीं कर सकता था। कोई भी डॉक्टर स्ट्रेंज के हाथों को ठीक नहीं कर पा रहा था। तो जोनाथन के पास जाता है जिसकी सारी टांगे टूट गई थी, परंतु अब वो स्वस्थ था। तो उसे बताता है कि तुम्हें कमरताज जाना चाहिए। तो इसी के चलते हुए वो काठमांडू पहुंच जाता है एंड कमरताज भी। जब वो एंशिएंट वन से मिलता है तो एंशिएंट वन उसका घमंड मिटाने के लिए उसको सारे ब्रह्मांड एंड डिफरेंट यूनिवर्स का सामना कराती है। स्टीफन स्ट्रेंज बहुत ज्यादा इम्प्रेस होता है एंड वो ठान लेता है कि अब मैं सीख कर ही जाऊंगा। एंशिएंट वन उसको स्टूडेंट भी स्वीकार कर लेती है। तो लाइब्रेरी में बड़ी सारी बुक्स पढ़ता है एंड उसको पता लगता है कि अर्थ पर 3 सैंक्टम्स हैं जो कि अर्थ की प्रोटेक्शन करते हैं डिफरेंट जगहों पे रह के। एंड उन लोगों की यही ड्यूटी है कि उन सैंक्टम्स की रक्षा करना। तो स्टीफन स्ट्रेंज की ट्रेनिंग चालू थी, वो बहुत ही ज्यादा हार्ड ट्राई कर रहा था सब कुछ करने का। फिर उसको एक दिन एक खास बुक मिलती है जिससे कि वो टाइम को रिवर्स कर सकता था एंड उसको एक इन्फिनिटी स्टोन भी मिलता है जो कि आई ऑफ ओगामोटो के नाम से जाना जाता था। तो वो डॉक्टर को एक स्टेप भी कर लेता है। वहीं दूसरी ओर काइसिलियस डोरमामू को इस धरती पे लाना चाह रहा था जो कि बहुत ही खतरनाक विलन है, परंतु जब तक सैंक्टम्स थे वो ये नहीं कर सकता था, इसलिए वो सैंक्टम्स पर हमला कर देता है। डॉक्टर का सामना काइसिलियस से होता है क्योंकि अब डॉक्टर एक रक्षक थे सैंक्टम के। उनको एक जादूगर का केप भी मिलता है। काइसिलियस उन दोनों को बताता है कि एंशिएंट वन डार्क डायमेंशन से पावर लेकर आती है, इसलिए वो बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली है। तो काइसिलियस उसको घायल कर देता है एंड भाग जाता है। एंशिएंट वन मरने से पहले डॉक्टर को कुछ समझाती है कि ये जो भी मैंने करा डार्क डायमेंशन से पावर लेके, वो मैंने सबकी भलाई के लिए किया एंड कभी कभी कुछ करना पड़ता है। एंड वो अपनी जिम्मेदारी डॉक्टर स्ट्रेंज के हाथों थमा देती है। हांगकांग में डोरमामू आ चुका था, काइसिलियस तबाह कर चुका था, परंतु डॉक्टर स्ट्रेंज टाइम स्टोन का यूज करके टाइम को रिवर्स कर देते हैं एंड डोरमामू से लड़ने के लिए एक टाइम लूप बनाते हैं जिसमें कि वो बार बार टाइम को पीछे करके डोरमामू को चेतावनी देते थे। डोरमामू बहुत ज्यादा इरिटेट हो जाता है क्योंकि वो फंस चुका था एक टाइम लूप में। तो वो हार मानकर वहां से भाग जाता है। अब ये सोर्सर्स की ड्यूटी थी कि धरती पे जो भी सैंक्टम्स थे उनकी रक्षा करना एंड टाइम स्टोन की भी रक्षा करना, जिसके चलते हुए डॉक्टर स्ट्रेंज न्यूयॉर्क के सैंक्टम की जिम्मेदारी उठाते हैं। तो मिड क्रेडिट सीन में हमें थॉर एंड डॉक्टर स्ट्रेंज को देखने को मिलता है। वहीं पोस्ट क्रेडिट सीन में मोर्डो एक बंदे की पावर ले लेता है एंड कहता है कि बहुत सारे जादूगर हैं इस दुनिया में। तो गाइस हमें बताइएगा आपको ये मूवी कैसी लगी एंड आगे मूवीज देखने के लिए चैनल पे वोटिंग जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।